वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक डेवलपर के 3 स्टेजेस के बारे में। ये 3 स्टेजेस जो है हर डेवलपर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करता है। तो आपको इससे क्लियर आइडिया मिलेगा कि आप किस स्टेज पे हो और आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कहां पे इंसान फंसा रहता है और कहां पे प्रॉब्लम फेस करता है। तो गाइज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 0 की। तो यस, यहां पे मैं लेवल 0 की बात कर रहा हूं। लेवल 0 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसा लेवल है जो हर इंसान यहां से स्टार्ट करता है जब भी वो अपनी डेवलपमेंट जर्नी की स्टार्टिंग कर रहा हो। तो सबसे पहली स्टेज में आपका जो स्टेट होता है वो होता है कंफ्यूजन स्टेट। यहां पे आप डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करते हो, आप कंफ्यूज रहते हो कि यार मुझे इसके अंदर करियर बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं वेब डेवलपमेंट करूं नहीं करूं, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे आपके मन में लिमिटिंग थॉट्स होते हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन्स यहां पर होता है। अगर आप इस स्टेज पे है तो इस स्टेज से निकलने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी कुछ भी एक चीज को पकड़ के स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसी फील्ड में हो और आप आईटी में एंटर करना चाहते हो तो आप कंफ्यूजन में सालों वेस्ट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कंफ्यूजन से निकलकर काम करना स्टार्ट कर दो तो वो सालों बच जाएंगे। उतने समय में आप सीखकर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो कंफ्यूजन स्टेज जो है इट्स कंप्लीटली फाइन, वो होती है, सभी के साथ होती है। जो लोग भी स्टार्ट करते हैं इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके। डोंट थिंक कि ये कुछ गलत है इसके अंदर। बट आपका जो गोल होना चाहिए स्टेज में कि मैं जल्दी से जल्दी कंफ्यूजन स्टेज से बाहर निकलूं और उसके लिए स्टार्ट समथिंग। वेब डेवलपमेंट पसंद आ रहा है वो करना स्टार्ट करो, और कुछ पसंद आ रहा है स्टार्ट समथिंग, कुछ भी करना स्टार्ट कर दो, सीखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद हमारा आता है स्टेज 1 और आप बोल सकते हैं लेवल 1। तो यहां पे आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है और आप बेसिक्स सीखना स्टार्ट कर देते हो। सो गाइस, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट फेज होता है इस पूरी जर्नी का, आपके डेवलपर करियर की जर्नी का। क्योंकि आपने डिसाइड तो कर लिया मुझे ये करना है, बट आपके लिए सब कुछ नया है। आपने कभी कोडिंग की नहीं है, आपको वो प्रैक्टिस नहीं है कि आप बैठ के घंटों प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सब कुछ नया होने की वजह से ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे हार्ड पार्ट होगा आपकी जर्नी में। नंबर 1 चीज जो आपको रिक्वायर्ड होगी इस फेज में वो होगा डिसिप्लिन एंड सेल्फ बिलीफ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले डिसिप्लिन की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बैठ के काम करना है नो मैटर व्हाट। ठीक है, चाहे आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, नो मैटर व्हाट आपको काम करना ही पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज है वो है सेल्फ बिलीफ। अब मैं सेल्फ बिलीफ का इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता है कि आपने आज तक कोडिंग नहीं की है, बट स्टिल आपको खुद पे भरोसा रखना होगा कि यस, अगर मैं कोशिश करता हूं तो मैं कर पाऊंगा, कोडिंग मैं कर पाऊंगा, अगर मैं कोशिश करूंगा या करूंगी तो ये हो पाएगा। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पाते हैं इस फेज में क्योंकि उन्हें सेल्फ बिलीफ नहीं होता है। इस फेज में अगर आप मेहनत करते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज आप सीखोगे वो आपकी लैंग्वेजेस नहीं होगी, वो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, बट सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर आएगी वो होगा कॉन्फिडेंस। ओके, सो आपको फील होने लगेगा कि हां अब मैं डेवलपर बन सकता हूं, हां अब मैं कुछ कर सकता हूं, हां अब मेरे लिए कुछ करना पॉसिबल है। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको इसके अंदर मिलेगी और दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो पॉसिबल होगा इन दिस फेज। सो आप अगर इस फेज के अंदर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हार्डवर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, एवरीडे बेसिस आप काम करें और मेहनत करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की डू नॉट थिंक अ लॉट अबाउट द फ्यूचर कि ये डिफिकल्ट चीजें होंगी कि नहीं। स्टार्ट विद द बेसिक्स। बेसिक्स करो, उनको मास्टर करो, उनको अच्छे से करो। इसके बाद आपकी आती है स्टेज 2 और लेवल 2। यहां पे आप इस टाइम पे बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हो। इस फेज के अंदर आप बेटर कोडिंग कर सकते हो। अब आपके लिए कोई भी वेबसाइट को बना पाना, कोई भी प्रोजेक्ट को बना पाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। नाउ गाइस, ये एक ऐसा फेज होता है जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप इतना ज्यादा करने लगते हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस फेज के अंदर वो है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है
और आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको ये सोचना है कि अभी मैं जो कर पा रहा हूं इससे कई गुना और मुझे आगे जाना है, तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेबसाइट्स बना पा रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हो, आप काम कर पा रहे हो, तो आप ग्राउंडेड रहो, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप लेवल 2 या स्टेज 2 या फेज 2 पे हो? ये आपको पता ऐसे चलेगा कि एग्जाम्पल के लिए आप कोई, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो और अगर आपको कोई भी वेबसाइट को बनाना है, तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट कॉपिंग द कोड फ्रॉम एनीवेयर, आपके अंदर ये एबिलिटी होगी कि जस्ट बाय योर नॉलेज एंड जस्ट बाय द प्रैक्टिस यू हैव डन, उससे आप वेबसाइट को 0 से लेके 100 तक क्रिएट कर दोगे। दैट्स द पावर यू विल गोना हैव। और अगर ये पावर आपके अंदर है तो इसका मतलब है कि आप फेज 2 में, लेवल 2 में हो या स्टेज 2 में हो। इस फेज के अंदर आपका गोल होना चाहिए टू क्रैक ए जॉब। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और अगर आप इस फेज पे कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब क्रैक करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बोलूंगा मैं कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट थिंक कि मुझे जॉब अगर चाहिए तो 50,000 की चाहिए। इवन इफ इट्स अ 5K जॉब, 5,000 रुपए की जॉब भी है, यू मस्ट स्टार्ट विद दैट। Initially the goal is to gain as much experience as possible, and that's your level 2 stage 2. Now guys, before going to the third level, I want to invite you to my free masterclass, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड लेवल। नाउ गाइस, जब आप थर्ड लेवल में होते हैं तो आप प्रैक्टिकली वर्ल्ड में काम कर रहे होते हो। और जब मैं प्रैक्टिकली वर्ल्ड में काम कर रहे होने का मतलब बोलता हूं, तो व्हाट आई मीन इज कि आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अगर आप खुद से प्रोजेक्ट्स बना के बोल रहे हैं कि मैं एक डेवलपर हूं या मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूं, वो काउंट नहीं होता है। प्रैक्टिकली काम करने का मतलब होता है कि आप बाहर दुनिया के अंदर जाकर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अब इस स्टेज में आपका गोल होना चाहिए टू इंप्रूव। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेसिक सीख के आप अगर अभी जॉब कर रहे हो, आप HTML, CSS में मास्टर हो, जावास्क्रिप्ट आपका बेसिक आता है, तो आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि आपको जावास्क्रिप्ट को मास्टर करना है। उसके बाद अगर आप जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर लेते तो फिर आप रिएक्ट की तरफ मूव कर जाओ। उसके बाद आपको रिएक्ट को मास्टर करना है। अगर आप रिएक्ट भी मास्टर कर लेते हो, आप बहुत समय से रिएक्ट लिख रहे हो, आप कोड कर पा रहे हो, आप प्रैक्टिकली रिएक्ट पे काम कर रहे हो, तो फिर आप बैकएंड पे मूव कर सकते हो। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टेज है ये कभी खत्म नहीं होती है। दिस इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टेज। आप थर्ड स्टेज में ही रहोगे पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि आपको लाइफ टाइम के लिए चीजें सीखनी है और इंप्रूव करनी है। नाउ जब मैंने आपको बोला कि एक चीज सीख के आपको दूसरी चीज पे मूव करना है, तो मूव करने का मतलब होता है आपको ब्रॉड होना है। बट मैं सिर्फ ब्रॉड होने की बात नहीं करूंगा, आपको डीपर भी जाना है। तो एग्जांपल के लिए कि आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, कंप्लीट कर लिया, एडवांस भी सीख लिया, बट आपको और एडवांस लेवल पे जाना है, उसके और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखना है और उसको और इंप्रूव करना है। तो आपको सिर्फ वाइड नहीं जाना है, आपको डीप जाना है। तो जो भी चीजें आपने सीखी है उसको और इंप्रूव करना है, उसको और एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं वो सीखना है। और ये जो इंप्रूवमेंट की स्टेज है, अगर आपने जॉब स्टार्ट की है 5,000 पर मंथ से, तो ये आपको 5 लाख पर मंथ पे लेके जाएगी। सो दिस स्टेज इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइज, ये थी 3 स्टेजेस ऑफ ए डेवलपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आप अभी किस लेवल पे है, किस स्टेज पे है, प्लीज टाइप दैट इन द कमेंट सेक्शन। और आप कैसे नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। आई एम सुपर एक्साइटेड टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स कि आप किस स्टेज में है और कैसे आप इंप्रूव करना चाहते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक फ्री मास्टर क्लास चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।